मतलब हमने इसमें पालक लगाया नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब आज है मार्च 23 तारीख। कम से कम इसमें से 15-20 बार हमने पालक खा चुके हैं और 2 राउंड हमने पालक की सोइंग की। अब लास्ट हमने निकाल दिया। अभी इसमें भी कुछ पालक है, आराम से इसको निकाल लेंगे। इस खेत को तैयार करी, खाद थोड़ा डाला, गोबर की खाद डालिए, सबसे बढ़िया गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट हो, ज़्यादा रासायनिक खाद पर निर्भर मत करिए। थोड़ी इसमें बायो फर्टिलाइज़र भी ज़रूर डालिएगा। अभी आज हम नहीं, जिस दिन बायो फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे आपको दिखाएंगे। अब ये हमने पॉली बैग में जो है देखिए करेला तैयार किया। अब एक करेला को हमने पॉली बैग में, आप कहा कि इस देख लीजिए बड़ी ध्यान से, इसके इसमें एक वीड्स है, उसको निकाल दीजिए शुरू में। अब वीड्स नहीं रहा अच्छा, नहीं तो आगे जाकर वो साथ साथ वो भी बढ़ेगा और कंपटीशन करेगा। पेपर कट जो है कटर से आप इसे पॉलीथीन को 2 साइड से काटिए। एक साइड से काट कर निकालेंगे तो कई बार अर्थबॉल टूटने का डर रहता है, अगर टूट गया तो रूट्स पर डैमेज होगा उसका। देखिए अभी फिर आराम से सावधानी से देखिए, अब निकल गया ये इसका पूरा का पूरा पॉली बैग। देखिए पीछे ये पूरी जड़ है, और यही अगर आप मिट्टी में पौध उगाते तो सारे जड़ मिट्टी के साथ। देखिए कितना अच्छी रूट से इसमें जड़ आई हुई है। अब इसको हम लोग लगाते हैं। देखिए हम कब लगा रहे हैं, शाम के समय, इसीलिए शाम के समय लगा रहे हैं ताकि जो है पौधे से जो ट्रांसपिरेशन लॉस है वो रात में नहीं के बराबर होता है, और पौधा आराम से, देखिए इसको आराम फिर मिट्टी से हमने उठाया, लगा दिया। अब उसके बाद इसको कोशिश करिए ऐसे अच्छी तरीके से चारों तरफ से आराम से दबा दीजिए ताकि ये मिट्टी दब जाए। दबाने के बाद मिट्टी दब गई, खेत को कोशिश करिए पहले ही बराबर कर दीजिए इस तरह से ताकि बराबर हो गया खेत। आपको करेला का पौध हमने पाली वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी F1 हाइब्रिड है। जब फसल आएगी तो आपको खुद दिखाएंगे। ये तैयार हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसमें थोड़ी मल्चिंग करनी है। मैं जो है हमने जो पाले किसी गमले में हमने मेथी उगाया, या घर में हमने मटर लाई, बहुत सारे बाज़ार से मटर लाते हैं तो उसके छिलके हैं, ये मेथी के डंडियाँ हैं, इसको हमने छत पर ऐसे रख दिया ताकि सूख जाए। देखिए पन्नी को बाहर निकाल दीजिए, ऐसे आप पूरी की पूरी देखिए पूरा हमने एक पूरा बोरा, एक बैग जो है ऐसे तैयार किया था। भर के हमने मल्चिंग पूरा, मटर के छिलके हैं, सड़ जाएंगे तो खाद बन जाएंगे। अब ये करेंगे मल्चिंग का। और मल्चिंग का क्या लाभ है, पूरी नमी को प्रिजर्व रखता है। गर्मी के दिनों में आप दोपहर में देखे होंगे कि पौधा बहुत तेज़ी से मुरझा जाता है। अगर आपने मल्चिंग किया, थोड़ा और मल्चिंग में डालेंगे तो आप पौधा मुरझाने का डर नहीं रहता है। आप देखेंगे सुबह उठ के देखिए पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ नहीं दिखेगा। अगर बिना मल्चिंग का लगाया और सुबह लगा दिया तो शाम तक पौधा ऐसे मुरझाएगा कि कई बार पौधा मर भी जाता है। ऐसे किया तो न पौधे के मरने की समस्या, ना मुरझाने की समस्या। अब क्या करिए, कोई भी फव्वारा लीजिए, पाइप से जुड़ा फव्वारा लीजिए, या बाज़ार के जो फव्वारे केन आते हैं उसको लीजिए और ऐसे हल्की सिंचाई करिए ताकि पौधे की चारों तरफ मिट्टी है। और ये रात का, शाम का समय है, पूरे रात में ये धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे बारिश हो रही हो, पौधे को ऐसा महसूस हो, बारिश हो रही है, एकदम बिल्कुल देखेंगे बरसात के दिनों में जैसे पौध लगाते हैं उसी तरह से ये पौध बिल्कुल चल देगा, फिर आगे बढ़ेगा। चलिए बस, ज़्यादा भी नहीं कि ओवरफ्लो करने लगे, नीचे से ड्रेन ओवरफ्लो तो नहीं, नीचे से ड्रेन से पानी ज़्यादा गिरने लगेगा। तो ये पानी आ गई इसमें, फिर आप देख लीजिए, देखते रहिए। कभी सबसे, अगर गमले में आप खेती करते हैं तो पानी कम है, इसका सबसे आसान तरीका किनारे से देखिए, क्योंकि किनारे की नमी सबसे पहले उड़ती है और बीच की नमी सबसे बाद में उड़ती है। तो अगर किनारे पर नमी कम है तो इसका मतलब हल्का सा पानी फव्वारे के थ्रू ही डालिए हमेशा। ज़्यादा डालेंगे तो फिर नीचे से ड्रेन करके बहेगा। चलिए जी, हो गई करेला की आज प्लांटेशन। 45 दिन बाद देखिए पूरी थाली को देखेंगे, क्या गमले को, तो मल्चिंग हमने पूरी ढंग से कर रखी थी और बढ़ाया था बाद में। और 45 दिन बाद देखिए इसमें करेला कैसे लगे हुए हैं। बहुत सारे मादा फूल, नर फूल दिख रहे हैं आपको। आज हम 4 करेला की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि इस 4 करेला को हमने तोड़कर, जो घरों में हमने अपना नॉर्मल वेइंग मशीन रखते हैं अपने वजन करने के लिए, उस पर तोला, तकरीब 550 ग्राम इसमें दिखा वजन। अब
550 ग्राम। देखिए ये है, वो तो आप 45 दिन बाद पहली हार्वेस्टिंग हुई। पुनः हमने इसको करीब करीब 10 दिन बाद और यानी 55 दिन बाद देखिए 4 करेला और तैयार हो गया। और पूरी देखेंगे इस समय तो पूरी लता पर फल लगे हुए हैं और मादा फूल आ रहे हैं। और मेरा जो पिछला अनुभव है कि हम ये सितंबर तक पूरा इस तरह का करेला का लाभ मिलता रहेगा। तो लगभग हफ्ते में 4 से 5 करेला आपको मिलेगा। छोटी फैमिली के लिए यानी हफ्ते में 2 दिन करेला खाने को मिल जाएगा, अगर अपने गमले में करेला की खेती छत पर की है।